शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने का माध्यम नहीं, बल्कि संभावनाओं को पंख देने वाली वह शक्ति है जो विद्यार्थियों को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक क्षितिज तक पहुंचाती है। इसी शैक्षिक सोच को नई दिशा देते हुए श्री शिवा डिग्री कॉलेज तिरही कप्तानगंज में करीब 2.5 दशक से रिक्त चल रहे अंग्रेजी विषय के पद पर आखिरकार नियुक्ति का इंतजार समाप्त हो गया। महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अंजना रामजीत यादव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनके ज्वाइन करने के साथ ही लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि वैश्विक भाषा के माध्यम से उनको सपनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद भी जगी। अंग्रेजी आज एक महज भाषा नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा, रोजगार, तकनीक, शोध और वैश्विक संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी है। ऐसे में महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक की नियुक्ति को छात्र छात्राओं के शैक्षिक भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नियुक्ति से विद्यार्थियों में उत्साह है तो महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र भी इसे शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने वाली उपलब्धि के रूप में देख रहा है। महाविद्यालय के प्रबंधक अमित कुमार मिश्रा की मौजूदगी एवं निर्देश के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर अंजना रामजीत यादव ने पदभार ग्रहण किया। प्रबंधक ने नवनियुक्त शिक्षिका से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार के नेतृत्व में महाविद्यालय में पठन पाठन को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के साथ ही समय समय पर विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे वातावरण में अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अंजना रामजीत यादव की नियुक्ति महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में एक स्वस्थ और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण कायम है। यही कारण है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक छात्र छात्राएं देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भविष्य में भी यह शैक्षिक वातावरण इसी तरह निरंतर विकसित होता रहे और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलते रहें। यही प्रबंधन तंत्र का उद्देश्य है। सुनिए प्रबंधक अमित कुमार मिश्रा ने क्या कहा। मैं अमित कुमार मिश्रा, प्रबंधक श्री शिवा डिग्री कॉलेज तिरही कप्तानगंज। आज हमारे महाविद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि 25 वर्ष से हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली हुई है और हमें बहुत ही एक अच्छी शिक्षिका अंजना यादव जी मिली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमारे बच्चे नाम करेंगे पूरी दुनिया में। अभी हमारे महाविद्यालय का एक छात्र जो रहा है वो इंटर कॉलेज पीजीटी में 25वीं रैंक पाया है। वो छात्र ऐसा छात्र था जो ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा चलाता था और हमारे महाविद्यालय बहुत गौरवान्वित है। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ से जीएसटी कमिश्नर आगरा में है बच्चे, टीचर्स कितने हैं, चकबंदी अधिकारी हैं, पीसीएस अफसर हैं। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से अंजना जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो इतना बच्चों को ज्ञान देंगे कि अपनी तरह से हजारों बच्चों को यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। हमारा ये रूरल एरिया का कॉलेज है और अभी हमारे पास आर्ट्स क्लासेस चलते हैं और भविष्य में हम यहाँ पे बीएससी, यहाँ पे आसपास किसी भी कॉलेज में बीएससी नहीं है तो बीएससी और बीएससी होम साइंस के साथ साथ हमने लॉ का LLB 5 years 3 years की भी मान्यता लेने की कोशिश की। हमने इस संदर्भ में अपने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति जी से भी बात की है तो उन्होंने पूरी सहयोग देने की बात की है। तो मेरा जो है जो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर संजीव कुमार जी कुलपति हैं वो मैथमेटिक्स के हैं, तो चीज़ों को समझते हैं, बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं और उनका सेमिनार इस सब में नेट प्लस उनकी नेट की कराने की जो हर कॉलेज का एक संकल्प है। तो मेरा भी सेम विजन है जो हमारे कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार का विजन जो विश्वविद्यालय के लिए है, वही मैं अमित कुमार मिश्रा प्रबंधक श्री शिवा डिग्री कॉलेज का भी वही विजन है। तो मैं कुलपति जी को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे आज जब से आए हैं
यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे एक्टिविटी और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर अंजना रामजीत यादव मूल रूप से आजमगढ़ जनपद के फुलेहरा गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से पूरी करने के बाद सिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से उच्च शिक्षा प्राप्त की। निरंतर अध्ययन, परिश्रम और विषय के प्रति समर्पण के बल पर उनका चयन आयोग के माध्यम से अंग्रेजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ। चयन के उपरांत उनकी तैनाती श्री शिवा डिग्री कॉलेज तिरही कप्तानगंज में हुई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अंजना रामजीत यादव ने भी छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षिक मार्गदर्शन देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनका प्रयास केवल विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें एक आदर्श, अनुशासित और आत्मविश्वासी विद्यार्थी के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान को व्यवहार, व्यक्तित्व और जीवन मूल्यों से जोड़ना है। सुनिए अंजना रामजीत यादव ने क्या कहा। मैं अपना परिचय देती हुआ आपने ज्वाइनिंग किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अंजना रामजीत यादव हूँ और अब मैं श्री शिवा डिग्री कॉलेज को मैं ज्वाइन की हूँ आज। मैं चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से अवेयर करूँ कि वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल हो। आमतौर पे हम देखते हैं कि समाज में बच्चे, गरीब तबके के भी बच्चे, चाहे किसी भी तबके के बच्चे होते हैं, स्पेशली गरीब, वो इतना मेहनत करते हैं, फिर वो IAS, PCS कई पदों पे चले जाते हैं, पर फिर हम बाद में देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं। वो उसी प्रशासन में जाके फिर उसी में वो ढल जाते हैं। और इसका कारण यही है कि समाज में हम लोग इतना ज़्यादा अपलॉड करते हैं जब कोई IAS, PCS या नीट टॉप करता है या कोई नेता ही बन जाता है, हम इतना ज़्यादा अपलॉड करते हैं, उसको माला ही पहना देते हैं शुरू में, जबकि उसको काम करने के बाद उसे माला पहनाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों को गाइड करना चाहूँगी कि वो अपने ड्यूटीज़ के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाए और वो अपने गवर्नमेंट से या अपने आसपास के जितने जो अधिकारियों हैं उनसे भी वो अकाउंटेबिलिटी मांगने की कोशिश करे थ्रू एप्लीकेशंस। इस तरीके से भी वो संघर्ष करे ताकि अपने देश को हम आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं आजमगढ़ की ही रहने वाली हूँ और मेरा पैतृक गाँव यहीं पे मंदुरी एयरपोर्ट के सामने फुलेहरा गाँव है मेरा। जी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जी, मेरी शिक्षा जो है हाई स्कूल तक मैं महाराष्ट्र से एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे स्कूल का नाम किमिंस हाई स्कूल है, हाई स्कूल था, और पूरे समय में फिर चिल्ड्रन कॉलेज से पढ़ी और उसके बाद मेरी पूरी शिक्षा शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में ही हुई है। इसके बाद मेरी नौकरी लग गई UPHESC में। मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ और PhD भी हूँ, और फिर आयोग का एग्ज़ाम मैंने निकाला, इंटरव्यू निकाला, और फिर मेरी नौकरी UPHESC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश बनी। महाविद्यालय के प्राचार्य संत कुमार यादव ने भी अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से रिक्त पद पर नियुक्त होने से महाविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। आज मेरे यहाँ लंबे समय से अंग्रेजी विभाग में एक प्रवक्ता का पद रिक्त था, उस पर डॉक्टर अंजना रामजीत यादव जी ने ज्वाइन किया है, और अब ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि महाविद्यालय को अपना पूरा योगदान देंगे। अंजना रामजीत यादव के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच उत्साह का माहौल है। लंबे इंतजार के बाद अंग्रेजी विषय की नियमित एकेडमिक कक्षाओं का रास्ता खुलने से छात्र छात्राओं को उम्मीद जगी है। अब उनकी पढ़ाई को नई गति मिलेगी और शिवा डिग्री कॉलेज का शैक्षिक परिवेश ज्ञान, अनुशासन, नवाचार की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। स्कूल के प्रबंधक ने इस विद्यालय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के प्रवेश करने की अपील की है।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।